जिंदगी सोच बने। जिंदगी नहीं, जिंदगी। हाँ वही तो कहते हैं। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बोलिए हमारे पीछे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा बोलिए। पाकड़ पक्का पाकड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। साथियों, अमिताभ बच्चन सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में और भी बहुत कुछ विशेष जानेंगे और पहचानेंगे अपने सुपरस्टार को उनकी दुनिया में पहुंचकर बिल्कुल करीब से। बॉलीवुड के इस महान हस्ती के बारे में जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ बस कुछ पलों के लिए। सांस लीजिए, हिलिएगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन सीरीज के पहले एपिसोड को आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे उस एपिसोड को भी जरूर देखिए ताकि सिलसिलेवार तरीके से अमिताभ बच्चन की पूरी जीवन यात्रा को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों, महान उपलब्धियों के लिए उपलब्ध महान जीवन को आप जितना जानेंगे लाभ उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा, ये तो लाजमी है। आगे कूद कूद कूद, अबे कूद तो मित्रों, अमिताभ बच्चन की माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद अब प्रयागराज के बॉयज हाई स्कूल और कॉलेज और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। उन्होंने दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस तरह पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की और अभिनय के प्रति उनके मन में लगाव को देखते हुए उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वी थिएटर के संस्थापक और बॉलीवुड के सम्मानित कपूर परिवार के पितामह से संपर्क किया, यह जानने के लिए कि क्या अमिताभ के लिए फिल्मों में कोई अवसर है या नहीं। लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने अमिताभ बच्चन के अभिनय के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी के आग्रह को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अभिनेता बनने से पहले स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय संजय गांधी के अच्छे मित्र हुआ करते थे। जब अमिताभ नई दिल्ली में रहते थे तो दोनों भाइयों के साथ उनका बहुत अच्छा समय बीता करता था। दरअसल हरिवंश राय बच्चन का परिवार राजनेताओं के नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीब था। और यहाँ जानने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी जब अपनी शादी से पहले इटली से पहली बार भारत आई तो अमिताभ बच्चन ने 13 जनवरी 1968 को पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। जी हां, सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव गांधी से शादी से पहले सोनिया गांधी जी ने अमिताभ बच्चन के घर पर उनके माता पिता के साथ 48 दिन बिताए थे। आप समझते क्या है अपने आप? मंगेतर पसंद करने आए हैं या तरकारियां खरीदने आए हैं? 1960 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में एक न्यूज रीडर बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अफसोस सदी के महानायक न्यूज रीडर के ऑडिशन में असफल रहे, क्योंकि परमात्मा ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वाली बुड्ढे, लड़कियों के पीछे भागने वाले बुड्ढे, बुड्ढे तुम मेरे दद्दू कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। खैर, बाद में अमिताभ ने कोलकाता, उस वक्त कलकत्ता के वर्ड एंड कंपनी में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर ली थी, लेकिन उनके सीने में तो कुछ कर गुजरने की आग धधक रही थी। ऐसे में नौकरी में कहां मन लगने वाला था अमित जी का। बदतमीज जलील, क्या आपसे नहीं सेठ जी को मक्खी से कह रहा था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले अमिताभ बच्चन ने थिएटर में भी काम किया। ऐसा माना जाता है कि अमिताभ की मां तेजी बच्चन का उनके करियर के चुनाव में कुछ ज्यादा प्रभाव रहा, क्योंकि वो हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि अमित जी को केंद्र मंच पर आना चाहिए। जाति अर्जुन सिंह मालिक, नहीं लोग मालिक। अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में बंगाल के फिल्म निर्देशक मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम में एक वॉइस नरेटर के रूप में की थी। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया, भुवन शोम एक विशुद्ध बंगाली। लेकिन जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन को पहली बार अभिनय करने का मौका मिला वो फिल्म थी निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी। फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन का किरदार 7 मुख्य पात्रों में से एक थी, और जिन अभिनेताओं ने अमिताभ के साथ सात हिंदुस्तानी में काम किया था उनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: उत्पल दत्त,
अनवर अली, हास्य अभिनेता महमूद के भाई अनवर अली, मधु और जलाल आगा। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। इसके बाद फिल्म आनंद 1971 में आई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ काम किया। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। जीवन के प्रति संदेहपूर्ण दृष्टिकोण वाले एक डॉक्टर की उनकी भूमिका ने अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद अमिताभ ने परवाना 1971 में एक मोहित प्रेमी से हत्यारे बने व्यक्ति की अपनी पहली नकारात्मक भूमिका निभाई। इसी दौरान उन्होंने फिल्म गुड्डी में अतिथि भूमिका भी निभाई, जिसमें उनकी भावी पत्नी जया भादुड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने फिल्म भुवन शोम के बाद एक बार फिर से फिल्म बावर्ची में वॉइस नरेटर का काम किया। क्योंकि मंत्र मुग्ध कर देने वाली उनकी आवाज को फिल्मी निर्देशकों ने पहचान लिया था, लेकिन अफसोस उसी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कभी। दोस्तों, इससे साबित होता है कि जीवन में रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ रिजेक्ट होने वाले की क्षमता पर आधारित नहीं होती। कभी कभी रिजेक्शन रिजेक्ट करने वाले की क्षमता की वजह से भी हो सकती है। दोस्तों, इस एपिसोड में इस खास बात को आप जीवन में हमेशा याद रखेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे। इसके बाद वर्ष 1972 में अमिताभ बच्चन ने निर्देशक एस रामनाथन द्वारा निर्देशित रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में अभिनय किया, जो मध्यम रूप से सफल रही। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसी क्रम में अभिनेत्री माला सिन्हा के साथ उनकी एकमात्र फिल्म संजोग 1972 भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ये तेरा जिसने सजाया वो। साथियों, इस तरह फिल्मों में पैर जमाने के लिए अमिताभ बच्चन जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन को एक असफल नवागंतुक के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि 30 वर्ष की आयु तक अमिताभ ने केवल 2 सफलताएं हासिल की थी, बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका और आनंद में सहायक भूमिका के रूप में। दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह रहे। दोस्तों, तभी अमिताभ बच्चन के काम पर लेखक जोड़ी सलीम जावेद की नजर पड़ी। सलीम जावेद मतलब सलीम खान और जावेद अख्तर। सलीम खान ने फिल्म जंजीर 1973 की कहानी, पटकथा और संवाद लिखी थी, जिसमें मुख्य भूमिका के लिए गुस्साए युवा व्यक्तित्व की कल्पना की थी। बाद में जावेद अख्तर भी सह लेखक के रूप में शामिल हो गए थे। निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट में बहुत संभावनाएं दिख रही थी। प्रकाश मेहरा फिल्म के मुख्य किरदार गुस्साए युवा की कास्टिंग के लिए नामी गिरामी अभिनेताओं से बातें कर रहे थे, पर कुछ रिजल्ट निकल नहीं पा रहा था। सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के काम को देखकर उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे, जिसे उस वक्त के ज्यादातर निर्माता निर्देशक नहीं परख पाए थे। अमिताभ असाधारण थे, बेहद प्रभावशाली थे, लेकिन अनजाने में ऐसी फिल्में किए जा रहे थे जो उनके लिए अच्छी नहीं थी। सलीम खान के अनुसार उन्हें दृढ़ता से लगा कि अमिताभ जंजीर के लिए आदर्श कास्टिंग है। सलीम खान ने अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा से मिलवाया और फिर सलीम जावेद दोनों ने जोर देकर कहा कि बच्चन को इस भूमिका के लिए चुना जाए। जंजीर एक हिंसक एक्शन वाली क्राइम फिल्म थी, जो आम तौर पर अमिताभ बच्चन की इससे पहले आई रोमांटिक थीम वाली फिल्मों के विपरीत थी। फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन को एक नए व्यक्तित्व में स्थापित किया। इस फिल्म से बॉलीवुड में गुस्साए युवा के रूप में उन्हें पहचान और प्रसिद्धि मिली। अमिताभ बच्चन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन भी इसी फिल्म से अर्जित किया। बाद में फिल्म फेयर ने इसे बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक माना। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बच्चन के सूखे को तोड़ा और उन्हें स्टार बना दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
बाद में लेखक जोड़ी सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर बनी लगातार कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया, लेकिन इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी जंजीर। उस दौर में सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को ही ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखा करते थे। सलीम खान ने ही अमिताभ बच्चन को निर्देशक मनमोहन देसाई से भी मिलवाया था। अंततः अमिताभ बच्चन फिल्म उद्योग के सबसे सफल अग्रणी व्यक्तियों में से एक बन गए। तो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और शक्ति जैसी फिल्मों में कुटिल व्यवस्था और अभाव की परिस्थितियों से लड़ने वाले अन्यायी नायक के उनके चित्रण ने उस समय के लोगों, खासकर युवाओं को प्रभावित किया, जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और आपातकाल की क्रूर जातियों जैसी सामाजिक बुराइयों के कारण असंतोष को दबा रहे थे। इसके कारण अमिताभ बच्चन को गुस्साई युवा के रूप में जाना जाने लगा और ये पत्रकारिता का नारा भी बना, जो 1970 के दशक में प्रचलित एक पूरी पीढ़ी के निष्क्रिय क्रोध, हताशा, बेचैनी, विद्रोह की भावना और सत्ता विरोधी स्वभाव का रूपक बन गया। दोस्तों, वर्ष 1973 वो वर्ष भी था जब अमिताभ और जया का विवाह हुआ था और इस समय के आसपास दोनों कई फिल्मों में एक साथ दिखाई भी दिए। न केवल जंजीर बल्कि बाद की फिल्में जैसे अभिमान, जो उनकी शादी के बाद लगभग उसी समय रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। बाद में उन्होंने एक बार फिर राजेश खन्ना के साथ नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका निभाई, जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और दोस्ती के विषयों को संबोधित करने वाला एक सामाजिक ड्रामा था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अमिताभ बच्चन ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्तों, इसी के साथ अमिताभ बच्चन सीरीज के इस दूसरे एपिसोड को यानी अमिताभ बच्चन पार्ट 2 को मैं यहां समाप्त करता हूं। अगले वीडियो यानी अमिताभ बच्चन पार्ट 3 में अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ मजेदार बातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।